श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। वैशाख मास की दिनचर्या सुबह की शेयर कर रही हूँ। नारायण गोपाल की सेवा कैसे कर रही हूँ और पशु पक्षियों के लिए कैसे जल निकाल रही हूँ, ये सारी वीडियो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाया करिए, जिससे मुझे भी पसंद आता है और मेरा उत्साह भी बढ़ता है। सुबह का समय है और सबसे पहले मैं वैशाख मास मैं प्रतिदिन कौवे के लिए जल और रोटी निकालती हूँ। और उनका नियम बन गया है कि वो आते ज़रूर हैं, और अगर थोड़ा देर हो जाता है रोटी रखने में तो वो इतना काँव काँव करके चिल्लाते हैं कि मुझे अंदर से आवाज़ आती है और मैं दौड़ के फिर रोटी रख के आती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी होती है कि जीवों पर दया, और हमें अन्न दान भी हमारे घर से निकल जाता है और साथ ही जल का दान करना भी बहुत श्रेष्ठ है। आप किसी भी रूप में जल का दान वैशाख मास में करते रहिए। वैसे तो हमें प्रतिदिन करते रहना चाहिए, लेकिन वैशाख मास में ज़्यादा कहा जाता है क्योंकि गर्मी अपनी चरम सीमा पे होती है, और वैशाख मास में अगर आप जल दान करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो मैं छत पर आ चुकी थी जल वहाँ पर रखने के बाद, और यहाँ पर फूल वगैरह खिले हुए थे तो मैं सोची इसे तोड़ लेती हूँ, और साथ ही मैं धीरे धीरे सारी बाल्टियों से जल पानी डाल देती हूँ गमले में, क्योंकि कभी कभी तो बारिश हो जाती है, लेकिन इधर भी बारिश थोड़ा लेट हो रही है, बारिश नहीं हो रही है तो पेड़ सूखने लगते हैं। तो सुबह धूप निकल चुकी थी तो मैं सोची कि आज मैं पूरे गमले में पानी डाल देती हूँ, जिससे हरा भरा गमला बना रहे और हमें फूल तुलसी सब मिलती रहे। तो जल का दान कहा जाता है ना कि वैशाख मास में जल का दान हमें ज़रूर कराना चाहिए, जैसे पशु पक्षियों के लिए, कौवे के लिए। कहीं ऐसे स्थान पर प्याऊ लगा दीजिए जहाँ पे प्यासे लोग आके पानी पी लें, शीतल जल पी लें। और जैसे भगवान शिव में जलाधारी लगाने का होता है नियम, तो जितना भी वैशाख मास में आप पुण्य कर सकते हैं उतना उस शरीर से पुण्य कर लीजिए। देखिए, साथ में आपके कुछ भी नहीं जाता सिर्फ है आपका किया हुआ पुण्य। तो हम पुण्य को जितना ही कमा सकते हैं उतना ही सही है। तो वैशाख मास में मैंने अपनी वीडियो भी शेयर की थी कि वैशाख मास में हमें किस प्रकार का दान करना चाहिए। तो आप जो है जल का दान ज़रूर करिए। तो यहाँ पर देखिए मैं डाल देती हूँ, और आप देख सकते हैं कि कौवे का वीडियो थोड़ा सा मैं बना ली थी कि आप लोग को शेयर करूँगी कि देखिए कौवे बीच बीच में आ करके कैसे ग्रहण करते रहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये शरीर से जितना भी पुण्य हो सके हमको कर लेना चाहिए। और कौवे अगर ग्रहण करते हैं तो आपके पितृ भी तृप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो है दो कौवे हैं जो कि उनका नियम बन चुका है कि वो आते ज़रूर हैं, और जब मैं रोज़ रात में ही रोटी उनके लिए बना के रख लेती हूँ और रोटी रख देती हूँ ताकि वो ग्रहण कर लेते हैं। तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि चलो मेरे घर से अन्नदान हो गया। तो यही कहना होता है कि आप जैसे कि पूरे महीने, साल के 4 महीने होते हैं जो बड़े शुभ माने जाते हैं, और ऐसे में हम जितना भी पुण्य कर लेते हैं पूरे वर्ष आपको प्राप्ति बनी रहती है। जैसे आप कोई भी चीज़ मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, अपने अकाउंट को भरते हैं, उसी तरह हमें अपने जीवन में भी कर्मों को पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि दिन भर में जाने अनजाने पाप तो देखिए होते रहते हैं, लेकिन जितना पुण्य करते रहते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे फूल वगैरह खिले हैं। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ हरा भरा भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ देखिए मैं फूल तोड़ के ला चुकी हूँ अपने लड्डू गोपाल भगवान शिव के लिए। तो यहाँ पर मैं मंदिर को लाइट ऑन कर लेती हूँ। सुबह का था, स्नान करने के बाद ही मैं फिर लड्डू गोपाल को जगाऊंगी और उसके बाद ही फिर मैं पूजा करूँगी। तो स्नान कर चुकी थी, अब मैं भगवान सूर्य को जल समर्पित करूँगी। जल जो आप नियम बना के रखते हैं ना, वो नियम आपका होता रहता है, और अगर आप नहीं करते तो आपको बड़ा दुख होता है। तो मेरा क्या है कि मेरा जो नियम है उस नियम को आगे पीछे मैं नहीं करती हूँ। तो अब मैं सुबह के समय बेल वृक्ष लगाई हूँ, समी वृक्ष लगाई हूँ, तुलसी का पेड़ लगाई हूँ, सभी में मैं जल डाल देती हूँ रोज़ एक एक लोटा। और साथ ही मैं कौवे के लिए नीम के वृक्ष में, जो कि मैं अक्सर आपको शेयर भी करती रहती हूँ। तो अगर आपके आसपास भी कहीं ऐसी जगह हो कि आप चिड़िया आते हों, कबूतर आते हों या गौ माता आती हो, तो आप बाल्टी में जल रख दीजिए किसी कटोरी में जल रख दीजिए, ऐसे करके जल रखिए जिससे वो ग्रहण करते रहें। वैशाख मास में जल का दान ज़रूर करना चाहिए। हो सके तो आप मटके में जल रख करके जो है, कोई अगर प्यासा मिल जाए तो उसे ज़रूर पिलाइए। प्यासे को पानी पिलाना ना बहुत ही शुभ काम। कुछ ऐसे पुण्य होते हैं जो कि करने से आपको कितना पुण्य करते हैं वही एक पुण्य कर लेते हैं ना, तो उसका फल मिल जाता है। तो जल दान, जल ही जीवन है। तो जितना हो सके इस महीने आप जल का दान करिए। अब यहाँ पे मैं नीम के वृक्ष को जल समर्पित कर रही हूँ। तो जितना भी है मैं आपको अपना व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ। व्लॉग के माध्यम से आपको मैं छोटी छोटी जानकारी शेयर कर रही हूँ, और मैं आप लोगों के लिए जानकारी लाती रहती हूँ। और मुझे भी अच्छा लगता है कि जब आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं
तो और भी उत्साह बढ़ता है और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ शेयर करने का मन करता है। तो मेरी सुबह का जो जल वृक्ष है, मैं जल वगैरह डालती हूँ, डाल चुकी हूँ। अब लड्डू गोपाल को घंटी से मैं जगा लूँगी। जगाने के बाद गर्मी पड़ रही है तो इन्हें मैं मोटा जो है कंबल वगैरह नहीं उड़ाती हूँ, जिससे कि उनको गर्मी लगे। तो पतला ही जैसे चुनरी वगैरह कुछ उनके कपड़े वस्त्र, मैंने कल मंदिर की सफाई की तो कुछ कपड़े मैं धुलूँगी, तो इसलिए कुछ कपड़े मैं बाहर रखी हूँ धुलने के लिए। तो इनको ओढ़ाने के लिए मैं छोटी सी चुनरी रखी थी। और इस तरीके का बेड मैंने लड्डू गोपाल के लिए क्या क्या मंगाया है, बहुत अच्छी चीज़ मंगाया है, वो किसी अगले वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी कि लड्डू गोपाल के लिए मैं क्या क्या चीज़ें मंगाई। जैसे आप आसन देख सकते हैं, आसन वगैरह मैं लड्डू गोपाल की जो मुझे अच्छी चीज़ें लगती है तो मैं मंगाती रहती हूँ उनको लिए अच्छी चीज़ें, और मुझे भी मन बड़ा खुश हो जाता है। तो यहाँ पर अब लड्डू गोपाल को दूध पिला लूँगी। वैशाख मास में नारायण, लड्डू गोपाल, केले की वृक्ष की पूजा हमें ज़रूर करना चाहिए। वैशाख मास भी नारायण को समर्पित है और भगवान शिव को समर्पित है। तो ऐसे में आपको प्रतिदिन लड्डू गोपाल, शालिग्राम की सेवा, तुलसी की वृक्ष की पूजा, केले की वृक्ष की पूजा, बृहस्पतिवार, पीपल के वृक्ष में नीचे दीपदान, आंवला के पेड़ के नीचे दीपदान, जितना जैसे आप कार्तिक में करते हैं वैसे ही आपको वैशाख मास में करना चाहिए, क्योंकि वैशाख मास भी बड़ा शुद्ध मास माना गया। और ऐसे में जितनी आप भक्ति करते हैं पूरे वर्ष आपको प्राप्त होता है उसका पुण्य। तो यहाँ पर अब देखिए लड्डू गोपाल मेरे आसन पर बैठ चुके हैं, स्नान हो चुका है, इनका वस्त्र पहन चुके हैं। अब इनको मैं फूल तोड़ के लाई थी वो भी समर्पित कर दूंगी, और कुछ फूल और भी रखे हैं जो उनको मैं समर्पित कर दूंगी। तो इनके पास मैं गाय रख देती हूँ, गौ माता इनके पास रहती हैं तो ये प्रसन्न रहते हैं। धीरे धीरे करके फिर इनको मैं श्रृंगार कर लूँगी, शालिग्राम का कर लूँगी, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करने बैठूँगी। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है क्योंकि धीरे धीरे सबको स्नान श्रृंगार करना होता है, और वैशाख मास है तो थोड़ी पूजा को हमें और भी बढ़ाना है, जिससे हमारे इष्ट आराध्य देवता भी प्रसन्न हो और हमारा भी मन प्रसन्न हो। जितना भी हम अच्छा श्रेष्ठ कार्य करते हैं उसका प्रभाव हमारे मानसिक रूप पर भी पड़ता है। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कमेंट में करती हूँ कि आप लोग भगवान का नाम ज़रूर लिया करिए, जिससे आपका दिन में एक बार भी नाम ले लेते हैं तो आपका मनुष्य तन जीवन सार्थक होता है। तो लड्डू गोपाल मेरे कैसे लग रहे हैं, और यहाँ पर मैं इनको पीला चंदन, लाल रोड़ी लगा के अब इनकी आरती उतार लूँगी। आरती उतारने के बाद मैं जो है गणेश जी का अथर्वशीष का पाठ करती हूँ, मंत्रों का जाप, आरती होगी, क्षमा प्रार्थना होगी, और इस तरीके से मेरी वैशाख मास की कुछ इस प्रकार से दिनचर्या चल रही है। तो आप भी जितना भी पुण्य हो सके इस शरीर से पुण्य करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने जीवन को सार्थक करिए। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी मैं शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो, और आप भी भगवान की भक्ति करके ना अपने जीवन को सार्थक करिए। जो जीवन हम पाए हैं मनुष्य तन में, सब कुछ लगा रहेगा, सब कुछ लगे के साथ साथ भगवान की सेवा, आराधना, अपना ध्यान थोड़ा उनकी तरफ केंद्रित जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।